Assalamu alaikum, dear student. How are you? Hope you will be fine. टीचिंग एंड लर्निंग में आज हम पढ़ेंगे क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग. Our today objectives are define thinking and critical thinking, discuss the importance of critical thinking, describe reflection and reflective writing, analyze Gibbs reflective cycle. Thinking, critical thinking and reflecting. Why concern ourselves with thinking? हम अपने आप को क्यों कंसर्न करें थिंकिंग के बारे में? Thinking involving the mind to find the best solution. Thinking is the only way through which our mind makes sense of the world. There is no way to understand anything except through thinking. Thinking क्या करते हैं, हमारे माइंड को इन्वॉल्व करती है कि हम किसी भी चीज का बेस्ट सोल्यूशन निकालें, कि किसी भी चीज का बेस्ट हल निकालें. ये हमारे माइंड को इन्वॉल्व करती है इस चीज के लिए. थिंकिंग इज द ओनली वे थ्रू विच आवर माइंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड. थिंकिंग ही एक ऐसा वे है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारा माइंड हमें इस काबिल बनाता है कि हम दुनिया के बारे में सोच सकें. There is no way to understand anything except through thinking. थिंकिंग के अलावा किसी चीज को समझने के लिए कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है. Let's see what thinking tells us. अब हम देखते हैं कि थिंकिंग हमें क्या बताती है. Who we are, कि हम कौन हैं, हम क्या हैं. What is happening around us, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. What is important, कि हमारे लिए क्या जरूरी है. What our problems are, हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं. Who loves us, कि हमें कौन मोहब्बत करता है, हम किसके पास ज्यादा सेफ हैं. What our history is, हमारी तारीख क्या कहती है. Where to go, और हमें किस ट्रैक पे जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है. ये सारी चीजें हमें कौन बताता है? थिंकिंग बताती है. Thinking is the self-directed process through which we reflect on whatever we do actions. Actually, self-directed क्या होता है कि directed और guided by oneself, के हमें अपने आप को इस चीज के लिए मोटिवेट करते हैं कि हमें, और इस प्रोसेस के लिए मोटिवेट करते हैं through which reflect on whatever we do, कि जो हमें ये इंडिकेट करता है, जब हमें शो बैक करता है कि हमने क्या एक्शन किए हैं. एक्चुअली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, जो सेल्फ डायरेक्टेड प्रोसेस थ्रू विच वी रिफ्लेक्ट ऑन व्हाटएवर वी डू, कि हमने क्या एक्शंस किए हैं, ये सेल्फ डायरेक्टेड और गाइडेड बाय वन सेल्फ प्रोसेस है. प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक वे, जो कि हमें ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि हम क्या कर चुके हैं या हमने क्या किया है. क्रिटिकल थिंकिंग. अब हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, कि जो हम सोच रहे हैं हमने उसके मतलब मजीद सोचना है और गहराई में सोचना है. थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, और हमने एक जो बॉक्स बना उससे हमने बाहर निकल के सोचना है. सिर्फ उतना कि नहीं, इतना सा एरिया तो हमने सिर्फ उसी में से, हमने उससे बाहर निकल कर अनलिमिटेड थिंकिंग और लामहदूद थिंकिंग, कि जिसकी कोई लिमिट ना हो. इसको क्या कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग the intellectual disciplined process of actively, skillfully conceptualizing, applying, analyzing and evaluating information. Basically जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो क्या दानिशवाराना और नज़्म ज़ब्त का प्रोसेस है, जिसमें हम एक्टिवली और स्किलफुली कंसेप्चुलाइजिंग, अपने तफरात को यूज करते हुए, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, कि हम उसको एनालिसिस करते हैं, एंड एवेल्युएटिंग इंफॉर्मेशन, हम किस चीज को एवेल्युएट कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को. बेसिकली हम अपना जो एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रोसेस होता है, उसमें हम इंफॉर्मेशन को एक्टिवली और स्किलफुली कंसेप्चुलाइजिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग और एवेल्युएट कर रहे होते हैं, वेरी केयरफुली और एक्टिवली. It refers to the ability to analyze information objectively and make a reasoned judgment. Critical thinking involves the evaluation of resources such as data, facts, observable phenomena, and research findings.
Good critical thinkers can draw reasonable conclusion from a set of information and discriminate between useful and less useful details to solve problem or make decisions. Actually, it refers to the ability to analyze information. ये critical thinking जो है ये ability है कि हम किसी information को जो objectively and make reason किसी मकसद के लिए या रीजन जजन जो मकबूल फैसला करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें, ये बेसिकली ये एबिलिटी है किसकी, क्रिटिकल थिंकिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स द एवेल्युएशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज, ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या करती है, एवेल्युएट भी करती है वो रिसोर्सेज सच एज डेटा, इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स कि हकीकत क्या है, असल क्या है, ऑब्जर्वेबल फिनोमिना और जो काबिल गौर इवेंट्स होते हैं या फिनोमिना होता है, एंड रिसर्च फाइंडिंग, और रिसर्च फाइंडिंग को भी क्रिटिकल थिंकिंग में हम क्या करें, एवेल्युएट कर रहे होते हैं। गुड क्रिटिकल थिंकर्स कैन ड्रा रीजनेबल कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो गुड थिंकर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ड्रा करते हैं रीजनेबल कंक्लूजन, मुनासिब रिजल्ट निकालते हैं किस इंफॉर्मेशन से, एंड डिस्क्रिमिनेट बिटवीन यूजफुल एंड लेस यूजफुल डिटेल्स, और जो यूजफुल जो फायदे के लिए और जो लेस यूजफुल डिटेल्स होती हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम और मेक डिसीजन, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और डिसीजन करने के लिए। जो अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन को, जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि इसमें अच्छा क्या है और अच्छी काम के लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है और जो नहीं हो सकता, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और फैसला करने के लिए हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अदर डेफिनेशंस, द केयरफुल एप्लीकेशन ऑफ रीजन इन द डिटर्मिनेशन ऑफ व्हेदर अ क्लेम इज ट्रू। मोर एंड पार्कर ने ये डेफिनेशन दी थी कि इसमें हम जो केयरफुल या मुस्तदल कोशिश होती है जिसमें हम वजह या इस चीज का तयन करते हैं कि क्या जो क्लेम किया गया है, जो दावा किया गया कि वो ट्रू भी है कि नहीं। Judicious reasoning about what to believe and therefore what to do। और इंसाफ पसंद बहस होती है, क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, इंसाफ पसंद बहस है जिस अबाउट व्हाट टू बिलीव, कि क्या यकीन करना है और क्या करना है। ये किसने डेफिनेशन दी थी, ये टिटल ने डेफिनेशन दी थी कि ये इंसाफ पसंद बहस है जो जिसमें हम इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि हम किस चीज पे यकीन करना है, व्हाट टू बिलीव एंड देयरफॉर व्हाट टू डू, और हमें क्या करना है। क्रिटिकल थिंकिंग, लाफिंग लाउड ऑन अ जोक वर्सेस थिंकिंग है व्हाट मेड द जोक दैट फनी, कि क्या ये एक लतीफा है कि ये मजाहिका खेज है। व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग सो इम्पोर्टेंट फॉर नर्सिस। अब हम देखते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो नर्सिस के लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग प्रोसेस इज ऑलवेज चेंजिंग, क्योंकि जो नर्सिंग प्रोसेस है जिसमें हम 5 स्टेप्स यूज कर रहे होते हैं नर्सिंग प्रोसेस के, वो हर वक्त चेंज होता रहता है और हर पेशेंट पे चेंज होता रहता है। क्योंकि अगर हमारा डिजायर्ड गोल हम नहीं चेंज होते तो हम अपने नर्सिंग प्रोसेस को रिवाइज करते हैं, उसको दोबारा करते हैं, इवन कि हमें जो हमारा डिजायर्ड गोल है जो आउटपुट है जितने देर तक वो नहीं मिलते हम उसको चेंज भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। टू मेक एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजन, एक्यूरेट और अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजन करने के लिए भी हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। टू प्लान एंड केयर फॉर ईच यूनिक क्लाइंट एंड क्लाइंट प्रॉब्लम, जो भी यूनिक पेशेंट है या क्लाइंट है और जो उनके क्लाइंट के प्रॉब्लम्स हैं उनको प्लान करने के लिए, उनको केयर देने के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग इज सो इम्पोर्टेंट। Which profession demands critical thinkers the most? कौन से वो प्रोफेशन है जहाँ पे क्रिटिकल थिंकर्स डिमांड्स किए जाते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल फॉर एग्जांपल जो एरोप्लेन्स वगैरह को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मिलिट्री कमांडर्स, आर्मी में सुपरवाइजर्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मतलब जगह जहाँ पे सुपरवाइजर्स होते हैं। नर्सिस आल्सो प्रोफेशन वेयर क्रिटिकल थिंकर्स आर मोस्ट डिमांडिंग। डॉक्टर्स, athletic coaches, lawyers, supervisor and accountant। Factor affecting critical thinking। अब हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रहे होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि जीन्स में कुछ ऐसी चीज है कि जो भी क्रिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रही है।
जैसे अगर जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है, जैसे 140 तक जिनका आईक्यू लेवल होता है वो जीनियस होते हैं, और जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है वो जीनियस नहीं होते। इसलिए जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होगा, जो ज्यादा जीनियस होंगे वो अच्छे क्रिटिकल थिंकर होंगे, और जो जिनका नहीं होगा वो कम। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो चीज़ों को हम लाइक करते हैं उनके बारे में हम ज्यादा क्रिटिकली सोचते हैं, और जो हमें पसंद नहीं होते उनको हम थिंकिंग करना उनके लिए बॉदर भी नहीं करते। एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस, ये कि एंजाइटी और अगर स्ट्रेस में होंगे तो हम अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। एनवायरमेंट में अगर शोर होगा, लड़ाई झगड़ा होगा, कोई धमाका हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा गर्मी है या बहुत ज्यादा सर्दी है, तो ये सारी चीजें जो एनवायरमेंट में क्या कर उसको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, क्रिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रही होती है। एक्वायर्ड नॉलेज एंड कंसेप्ट्स, जो एक्वायर्ड नॉलेज और कंसेप्ट्स होते हैं वो भी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल किसी चीज के बारे में आपका कंसेप्ट कुछ और है, अगर आप क्रिटिकली उसको देखते हैं, सोचते हैं तो कुछ और निकलता, तो ये चीजें भी आपके उसको अफेक्ट कर रहे हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज रिफ्लेक्टिव राइटिंग। We don't learn so much from experience as we do from reflecting on our experience. इसमें जॉन डेवी ये कह रहा है कि we don't learn so much from experience, कि हम तजुर्बा से इतना ज्यादा नहीं सीखते as we do from reflecting on our experience। अगर हम अपने एक्सपीरियंस पे या हम लुक बैक अपने देखें, अपने एक्सपीरियंस पे देखें, तो जितना हम उससे सीखते हैं। ये क्या है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? थिंक बैक, लुक बैक, दिस इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट वाज इजी, व्हाट वाज हार्ड, कि आसान क्या था और मुश्किल क्या है। व्हाट डिड आई लर्न, मैंने क्या सीखा है। हाउ विल यू यूज इट इन द फ्यूचर, जो हमने सीखा मैं इसको फ्यूचर में कैसे इस्तेमाल करूंगा। व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, तुम किस चीज पे काम कर रहे हो, आप किस चीज पे काम कर रहे हो। हाउ आर यू डूइंग इट, और तुम ये कैसे कर रहे हो। जैसे सारी चीजें ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में आ जाती हैं। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग allows you to make decision about how you would approach similar situation in the future। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इस चीज को अलाउ करती है कि आप डिसीजन करें कि अगर सिमिलर सिचुएशन फ्यूचर में आपके सामने आ जाते तो आप उसको कैसे लेते हैं। डू समथिंग द सेम वे, जैसे आप प्रेजेंटली ले रहे हो कि आप इसी तरह करोगे। डिफरेंटली, डिफरेंट तरीके से, नॉट एट ऑल, या कोई भी इनमें से आप अप्लाई करेंगे। राइटिंग अ रिफ्लेक्शन मेक श्योर दैट स्टूडेंट लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू द पास्ट, बट रादर द एक्सपीरियंस हैज वैल्यू फॉर द स्टूडेंट फ्यूचर। राइटिंग या रिफ्लेक्शन मेक श्योर करता है कि स्टूडेंट की जो लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू द पास्ट, कि स्टूडेंट की जो लर्निंग है वो नॉट लिमिटेड टू द पास्ट नहीं थी, बट जो उसका एक्सपीरियंस है हैज मोर वैल्यू फॉर द स्टूडेंट फ्यूचर, उसके मुस्तकबिल के लिए उसका जो एक्सपीरियंस है उसकी ज्यादा वैल्यू है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग, अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या है। How do I feel about the experience, मैं अपने एक्सपीरियंस के मतलब कैसा महसूस कर रहा हूँ। What factor influenced my decision and action, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेरे डिसीजंस को, जो मेरे फैसलों को और मेरे एक्शंस को अफेक्ट कर रहे हैं या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन पर असरअंदाज हो रहे हैं। What went well, what went badly, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। Would I have dealt better with the situation, क्या मैं सिचुएशन को ज्यादा अच्छे तरीके से डील कर सकता हूँ। What other choices did I have, इसके बारे में मेरी और क्या क्या choices हो सकती हैं। What I learned from this experience, और इस एक्सपीरियंस से मैंने क्या सीखा है। How has this experience affected my thinking, और इस एक्सपीरियंस ने मेरी थिंकिंग को कैसे इफेक्ट किया था। Should I suggest changes in policy, क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं जो पॉलिसी एग्जिस्ट कर रही है या जो पॉलिसी चल रही है इसमें मैं चेंजेस को सजेस्ट कर सकूं। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, अब हम देखते हैं कि गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल क्या था। बेसिकली द प्रोफेसर ग्राहम गिब्स, ये एक रिटायर्ड
फ्रॉम प्रोफेसर एंड डायरेक्टर की पोस्ट थे। प्रोफेसर ग्राहम गिब्स जो थे वो रिटायर हुए थे 2008 में, और ये प्रोफेसर थे और डायरेक्टर थे, कहाँ पे थे, ऑक्सफोर्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट में। और इससे पहले जो थे जिन्होंने प्रीवियसली हेल्ड अ चेयर ऑफ इन ओपन यूनिवर्सिटी एंड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी इन यूके। और जो प्रोफेसर ग्राहम गिब्स थे वो 1839 में पैदा हुए थे और 1903 में इनकी डेथ हो गई थी। In 1988, Professor Graham Gibbs presented a theoretical model related to experiential learning. Experiential learning के लिए उन्होंने एक मॉडल दिया था जिसको गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल कहते हैं। A model consisting of 6 steps is, और इस मॉडल के कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स हैं। The model is then adopted as one of the tool for reflection and learning from past experience. और ये मॉडल क्या था? फिर एक टूल बन गया था जो कि रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस से जो लर्निंग करते हैं उनके लिए। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, अब हम देखते हैं कि ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं, वो सारे हैं। डिस्क्रिप्शन, फीलिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, कंक्लूजन एंड एक्शन प्लान। ये गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल है जो कि एक सर्कल में दिया गया है। वो यही 6 स्टेप्स हैं जो कि हमने इधर देख ली है। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल। डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज डिस्क्रिप्शन? इसमें हम देखते हैं क्या है, व्हाट हैपन। डिस्क्रिप्शन में क्या हैपन हुआ है, क्या हुआ है। फीलिंग, व्हाट वर यू थिंकिंग एंड फीलिंग, तुम क्या सोच रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो। वैल्यूएशन, व्हाट वाज गुड एंड बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस के मतलब क्या अच्छा और क्या बुरा था। एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन, और आपकी वो क्या क्या सेंस हो सकती है कि आप इस, या व्हाट सेंस कैन यू मेक ऑफ द सिचुएशन, इस सिचुएशन के मतलब क्या आपकी सेंसेस थी। कंक्लूजन क्या, व्हाट एल्स कुड यू हैव डन, एंड एक्शन प्लान में क्या है आपका, इफ इट अरोज अगेन व्हाट वुड यू डू, अगर जो दोबारा होगा तो आप क्या करेंगे। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल की एक्सप्लेनेशन है आगे। डिस्क्रिप्शन, व्हाट हैपेंड, हु आर इन्वॉल्व्ड, यूज ओनली स्पेसिफिक एंड रेलेवेंट डिटेल्स एंड डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। इसमें ये कि आपने सबसे पहले तो ये देखना कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, हु आर इन्वॉल्व्ड, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था। ओनली यूज स्पेसिफिक एंड रेलिवेंट डिटेल्स, जो स्पेसिफिक और रेलिवेंट डिटेल्स है वो यूज करनी है, इर्द गिर्द की चीजें नहीं इधर उधर मारनी। ओनली डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, और सिर्फ आप अपना इस चीज के मतलब अपना एक्सपीरियंस जो है वो डिस्क्राइब करें। फिर नेक्स्ट स्टेप में है फीलिंग, व्हाट वर योर फीलिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड जस्ट आफ्टर द एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस से पहले, दौरान और जस्ट उसके बाद आपकी क्या फीलिंग थी। योर जेन्युइन फीलिंग आर ऑफ ग्रेट वैल्यू, और जो आपकी जेन्युइन फीलिंग है उनकी एक ग्रेट वैल्यू है। इवैल्यूएशन, व्हाट वेंट वेल ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, व्हाट वेंट बैडली, वाज द एक्सपीरियंस इवेंट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कि आपका पहले तो ये कि व्हाट वेंट ऑल वेल ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, कि उस एक्सपीरियंस के दरमियान बेहतर क्या था और बुरा क्या था। वाज द एक्सपीरियंस इवेंट कंप्लीट, और वो जो एक्सपीरियंस या वो इवेंट था वो कंप्लीट हुआ था कि नहीं हुआ था। एनालिसिस उसका आगे आ जाता है। फोर्थ जो उसका एलिमेंट है वो है एनालिसिस, काजेस ऑफ गुड बैड एक्सपीरियंस, और उस अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस की क्या काजेस थी। फाइंड आउट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, आपने उसमें देखना कि उसमें वीकनेस क्या थी और उसके एक्सपीरियंस की स्ट्रेंथ क्या थी। ब्रेक द मूवमेंट इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड फाइंड इंटर रिलेशन, आपने जो मूवमेंट था उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना और उनका आपस में इंटर रिलेट करके देखना है। कंक्लूजन, whatever I did was correct or wrong overall, what I have done differently, what weakness of mine affected my performance, what did I learn from this experience। वो यही कह रहे हैं कि whatever I did correct or wrong overall, कि मैं overall correct या wrong था। what I have done differently, मैंने differently क्या किया है। what weakness of mine affected my performance, वो मेरी कौन सी weaknesses थी या वो मेरी कौन सी कमजोरियां थी जिसने मेरी परफॉर्मेंस को अफेक्ट किया। where did I learn from this, और मैंने इस एक्सपीरियंस से क्या लर्न किया है। एक्शन प्लान, देन लास्ट जो स्टेज है वो है एक्शन प्लान। एक्शन प्लान में हम क्या करते हैं, डू इट इन द सेम वे, इसको सेम वे में ही आपने करना उसी तरीके से। डू इट इन अ डिफरेंट वे, या आपने इसको डिफरेंट वे से करना है। नॉट टू डू इट, या हमने इसको करना ही नहीं है।
even if previously experience was good, how to improve it to better. कि अगर हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस कोई रहा है किसी इवेंट के बारे में, तो हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं या बेटर कर सकते हैं. वाई रिफ्लेक्टिव राइटिंग? रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम क्यों करते हैं? टू मैक्सिमाइज इनहेंस लर्निंग. हम इन लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए या इनहेंस करने के लिए भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं. टू एवेल्युएट वंस प्रैक्टिस, किसी की प्रैक्टिस को एवेल्युएट करने के लिए रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं. टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने के लिए हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं. टू फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी विद प्रैक्टिस, हम थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, या हम जो ब्रिज अप गैप होता है बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, उसको हम ब्रिज अप करने के लिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं. टू जनरेट थ्योरी, और हमने कोई भी नई थ्योरी जनरेट करनी है या नई थ्योरी लानी है, उसके लिए भी रिफ्लेक्टिव राइटिंग जरूरी होती है. Reflective writing. Your personal reflective writing will really come to life when you include your thoughts and feeling. No one else knows these, only you can tell the reader about them. Activity. Divide in 10 groups. Teaching, read and discuss the given example of reflective writing. Write a reflection on any good or bad experience related to your clinical practice. आपकी जो भी clinical practice है, उसको आपने उस पर रिफ्लेक्टिव राइटिंग करनी है और बताना है कि वो एक्सपीरियंस आपके लिए गुड था या बैड था. और ये अगर इंडिविजुअली हो तो बहुत अच्छा, वरना आपने जितने भी आप स्टूडेंट हो, आपने 10 के ग्रुप में डिवाइड हो जाना है, और ये आपका CR है जो वो करेगा, ग्रुप बना देगा, और आपने ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग करके मुझे आपने सेंड करनी है या ईमेल करनी है. Don't wait for the storm to pass. Learn how to dance in the rain. Learning to dance in the rain signifies when facing difficulties, you must not wait for the storm to pass, but learn to dance in the rain. Life is filled with challenges, and when facing problems, despite everything, you can still be happy. Thank you so much. Hope you will enjoy it a lot.